नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी का पथगामिनी परिवार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए हमारे 2 अतिथि तो आ चुके हैं और चूंकि अध्यक्ष महोदय आ चुके हैं और अध्यक्ष महोदय ने कहा लाइव कर सकती हैं तो मैंने लाइव कर दिया है। लोग आ रहे हैं, अनीता जी भी आ गई हैं और आते रहेंगे, मैं जोड़ती रहूंगी और ये लाइव शुरू कर दिया है। मेरा अनीता जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार आपका, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्ते जी नमस्ते जी मंजुला जी। नमस्ते 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 भूदत जी नमस्ते। नमस्ते राजकिरण जी। सबको नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि नवरात्रि का महीना है और नवरात्रों में 9 दुर्गे विराजमान हैं पूरे धरा पर, तो आज दूसरा दिन है। मैं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं पथगामिनी परिवार की ओर से आप सभी अतिथि और श्रोतागण जो भी जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे, सभी को मैं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं पथगामिनी परिवार की ओर से प्रेषित करती हूँ। आप सभी जी दवे जी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पथगामिनी के स्ट्रीम यार्ड स्टूडियो में हमारे 4 अतिथि जुड़ चुके हैं। अध्यक्ष महोदय जुड़ चुके हैं, मुख्य अतिथि जुड़ चुके हैं, विशिष्ट अतिथि जुड़ चुके हैं। तो मैं व्यक्तिगत रूप से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए पथगामिनी परिवार की ओर से आप सभी का अभिनंदन, पटल की ओर से अभिनंदन, स्वागत, वंदन करती हूँ। नव दुर्गे नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं कि मेरे बगल में, जस्ट मेरे साइड में आदरणीय भूदत शर्मा जी विराजमान हैं और ये नाम आज सोशल मीडिया क्या कहीं भी आप देख लें तो इतनी चर्चित हो चुके हैं, इतने चर्चित हो चुके हैं कि जरूरत नहीं है इनके बारे में ज्यादा कुछ बोलने की, लेकिन फिर भी इतना तो बताऊंगी कि वो हरिद्वार से जुड़े हैं और एक बहुत ही, मधु जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, आपका स्वागत है। हरिद्वार से जुड़े हैं और आप एक बहुत ही सुप्रसिद्ध गीतकार हैं। आपके गीतों को सुनकर मन झंकृत करने लगता है, छोड़ने का मन नहीं करता, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है भूदत शर्मा जी। जैसा कि सभी जानते हैं कि आप मैकेनिकल इंजीनियर रहे हैं और हिंदी साहित्य, कविता और पेंटिंग आपका पैशन है, आपका हुनर है, आपका वाणी माँ वीणा का वरदान है आपके ऊपर, माँ वीणा का वरदान है आप। जी जी, आप जैसे वीणा पुत्र पर ये माइक म्यूट आवाज इको हो रही है, आवाज इको हो रही है, थोड़ा सा माइक सबका। जी माइक ऑन है किसी का, अब ठीक हो गया, अब ठीक है जी जी। आप जैसे वीणा पुत्र पर माँ वाणी का वरदान है कि आप गीतकार, पेंटिंग, साहित्यकार और जाने क्या क्या हैं, दोहे, मुक्त छंद, जाने क्या क्या लिखते हैं। आप आकाशवाणी में भी अपनी प्रस्तुतियां देते रहते हैं और जी, तो इस प्रकार से आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपके बगल में जस्ट साइड में आदरणीय राजकरण सिंह जी जुड़े हुए हैं, रायबरेली से जुड़े हुए हैं। आप भी सोशल मीडिया पर किसी जान पहचान की दरकार आपकी नहीं है, आपको दुनिया जानती है, सब जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छे गजलकार हैं, गीतकार हैं, मुक्तक पढ़ते हैं, आप स्वनाम धन्य प्रतिष्ठित कवि हैं। आपके बारे में कुछ ज्यादा क्या बोलूं मैं, सभी जानते हैं कि आप क्या हैं। आपका विभिन्न मंचों पर आप जैसे वाणी पुत्रों का सानिध्य लोगों का उत्साह वर्धन करता रहता है और आपका सानिध्य पाकर आज हमारा पटल धन्य हो रहा है। आप राष्ट्रीय कवि संगम द्वारा आयोजित श्रीराम काव्य पाठ जो आपका है, उसमें आप 3रा स्थान आपको मिला था, उसमें आपने भूमिका निभाई थी, अपनी 3रा स्थान मिला था आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत बहुत आपको बधाई, आप साधुवाद के पात्र हैं, बधाई आपको। आप आकाशवाणी में भी आपका प्रसारण होता रहता है। इस प्रकार से आपका बहुत बहुत स्वागत है, पथगामिनी परिवार की ओर से व्यक्तिगत रूप से अभिनंदन है। आपके जस्ट नीचे अनीता नायर जी हैं। अनीता नायर जी महाराष्ट्र नागपुर से जुड़ी हुई हैं और आप एक शिक्षिका हैं और आप जैसे शिक्षिका जो कि गीतकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं,
और शायरी भी करती हैं, संचालन भी करती हैं, आपको मुक्तक भी लिखती हैं, लघु कथाएं भी लिखती हैं। तमाम विषयों पर आपकी लेखनी बहुत ही धारा प्रवाह चलती है, मुकम्मल लिखती हैं। आप जैसी साहित्यकारा, क्योंकि आप नाटककार भी हैं, आप नाटकों का निर्देशन भी करती हैं, आप नाटक लिखती भी हैं और मंचन भी करती हैं, और तमाम जगहों पर आपकी शिरकत देखने को मिलती है, समस्त सोशल मीडिया में, ऑफलाइन। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है अनीता जी। और आपके जस्ट बगल में जी, बीच में आदरणीय दिनेश दवे जी हैं। फर्स्ट टाइम काफी लोगों से मुलाकात हो रही है, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और आप भी इंजीनियर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि आप भी मैकेनिकल इंजीनियर रहे हैं, और आप इंदौर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। काफी कोशिश करने के बाद आपका नंबर उपलब्ध हुआ और आप हमसे आज सामने सामने नेट चला गया शायद, हाँ ठीक है। आप धारा प्रवाह, शब्द प्रवाह उज्जैन, शुभमस्तु साझा काव्य संग्रह, साहित्य गुंजन इंदौर, शब्द कलश त्रैमासिक पटियाला पंजाब में रचनाएं आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, होती रहती हैं। अनेकानेक साहित्यिक गतिविधियों में आपकी शिरकत हमेशा बनी रहती है। आप विशेष आयोजनों में काव्य पाठ भी करते हैं। आप अखिल भारतीय समन्वय संस्कृति समिति वैश्विक साहित्यिक संस्था द्वारा सांस्कृतिक समन्वय सम्मान साहित्य शिरोमणि पंडित दामोदर दास चतुर्वेदी सृजन सम्मान और न जाने क्या क्या सम्मान से आप लब्ध प्रतिष्ठित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, पटल पे आपका अभिनंदन है। पदगामिनी परिवार आपका स्वागत करता है। और आपके बगल में और मेरे नीचे, साइड में मेरे नीचे मधु स्वामी जी हैं। आप हमारी पड़ोसन हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आप गाजियाबाद से जुड़ी हैं, गाजियाबाद राकेश मार्ग से जुड़ी हैं, जहाँ की मेरा हमेशा आना जाना रहा है और मेरा परिचय अब हो रहा है आपसे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। आप MA BEd और आप साहित्यिक उपलब्धियां आपकी हैं, सवाल करती जिंदगी और मन का कुम्हारा काव्य संग्रह आपकी प्रकाशित होने वाली है, शीघ्र प्रकाशित है। दोहा संग्रह, गीत संग्रह और ये चीजें प्रकाशित हो चुकी हैं। आप एक शायरा हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं जी, बहुत अच्छी कवित्री हैं। और आप जैसा कि मधु नाम है, तो मधु आपकी मधुर आवाज से मधु रस टपकता हुआ दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है। हम सब का बहुत बहुत सौभाग्य है कि पदगामिनी परिवार से आज इतने बड़े बड़े गीतकार, गजलकार जुड़े हुए हैं। अब मैं जरा सा उस साइड जुड़े हुए, पटल के उस पार जुड़े हुए लोगों का एक बार अभिनंदन कर दूं। काफी लोग जुड़ चुके हैं। देखिए, मैं नाम थोड़ा पढ़ देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रामाश्रय सिंह आचार्य जी जुड़े हुए हैं, सोहन लाल शर्मा जी जुड़े हुए हैं, राम आश्रय सिंह जी और काफी लोग हैं। मैं अगर जिसका इसका नाम दिखेगा मैं जरूर, लक्ष्मी लाल जी हैं, कन्हैया जी हैं, सभी श्रोतागण का हार्दिक अभिनंदन है। मैं जल्दी जल्दी शुरू करूंगी क्योंकि देर ना हो जाए, इसलिए जितनी जल्दी शुरू कर सकूं तब होगा। ठीक है, हम तो ये फोन आ जाता है बीच में, अरे यार जी, एक्चुअली फोन आ गया था, चली गई थी बीच में मैं, ये बहुत मुश्किल है, बीच में कहाँ चला गया जी। जी सॉरी, माफ करिएगा, बीच में फोन आ गया और गलती से काटने की बजाय मैंने ऑन कर दिया था, माफ कीजिएगा मुझको। ममता खरे जी जुड़ चुकी हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोतागण पटल के उस पार जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। अब मैं शुरुआत करूंगी। सबसे पहले वाणी पुत्र आदरणीय भूदत्त शर्मा जी का मैं अभिनंदन करते हुए सरस्वती वंदना के लिए आह्वान करती हूँ, और उनका आह्वान करते हुए मैं उनका स्वागत करती हूँ कि आप आए और सरस्वती वंदना से, अपनी सरस्वती वंदना से सरस्वती माँ का आह्वान करें और पटल पर विराजित हों। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, जय माँ शारदे। पदगामिनी बहुत ही
श्रेष्ठ और प्रतिष्ठित पटल है। इस पर आज जो लोग उपस्थित हैं, पहले भी उनके साथ मैं काव्य पाठ कर चुका हूँ। सारे ही देश के श्रेष्ठतम साहित्यकारों में से हैं। आदरणीय दिनेश दवे जी हैं, आदरणीय राजकरण सिंह जी हैं, आदरणीय मधु स्वामी जी हैं, आदरणीय अनीता नायर जी हैं। सभी को प्रणाम करता हूं और इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी का कि उन्होंने आज ये समृद्ध मंच सजाया और उसमें मुझे भी हिस्सा बनाया। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। पटल के उस पार बहुत श्रेष्ठ उपस्थितियां हैं। मैं सभी के समक्ष नतमस्तक हूं, सभी को प्रणाम करता हूं और वाणी वंदना का आदेश है, वाणी वंदना रखता हूं। दवे जी ने उस दिन वाणी वंदना सुनी थी, वो दूसरी थी, आज प्रार्थना है, आज दूसरी है, दूसरी सुनाता हूँ। स्वागत है। मां शारदे, मां शारदे विनती करूं, इस ओर भी कुछ ध्यान हो। मां शारदे, मां शारदे विनती करूं, इस ओर भी कुछ ध्यान हो। नित प्रीत के नव गीत दो, नव ज्ञान दो, सम्मान हो। मां शारदे, सत्यम शिवम सुंदरम की हो, सबकी हर एक मनोकामना। दुर्भावनाएं दूर हो, मन में बसे सद्भावना। पल पल तेरा पूजन करें, हर पल तेरा ही ध्यान हो। मां शारदे विनती करूं, इस ओर भी कुछ ध्यान हो। नित प्रीत के नव गीत दो, नव ज्ञान दो, सम्मान हो। मां शारदे, यह लेखनी कुंठित न हो, यह सत्य ही रचती रहे। कल्पनाएं शुद्ध हो, यह पाप से बचती रहे। जो भी रचे, जो भी लिखे, उसमें तेरा गुणगान हो। मां शारदे विनती करें, इस ओर भी कुछ ध्यान हो। नित प्रीत के नव गीत दो, नव ज्ञान दो, सम्मान हो। मां शारदे, सबके हृदय में प्रीत हो, होठों पे मेरा गीत हो। सब प्रेम की कविता पढ़ें, बस प्यार का संगीत हो। नित प्रेम का चंदा जगे, नित प्रेम का दिन मान हो। मां शारदे विनती करें, इस ओर भी कुछ ध्यान हो। नित प्रीत के नव गीत दो, नव ज्ञान दो, सम्मान हो। मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे। जय मां शारदे। जय मां शारदे। इस ओर कुछ ध्यान हो, और आप मां का ध्यान हो गया है और मां के ध्यान से ही आपने इतनी सुंदर मां की वंदना
शुरुआत की और संपन्न किया। और मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आज माँ शारदे हमारे पटल पर विराजमान हैं और नवरात्रि चल ही रही है। इस नवरात्रि बेला में माँ शारदे आज पटल पर विराजमान है। आज की काव्य गोष्ठी बहुत जमने वाली है। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भूदत्त शर्मा जी। काफी लोग जुड़ चुके हैं। सुमधुर वंदना अलका शर्मा जी कह रही है, रविंद्र सिंह जी कह रहे हैं, शशि शिरोटिया जी जुड़ी हुई हैं और आर्यन सिंह जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय दया सिन्हा जी जुड़ी हुई हैं, आदरणीय ममता खरे जी जुड़ी हुई हैं, शशि शिरोटिया जी आदरणीय, सभी आदरणीय श्रोतागण का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और आप ऐसे ही जुड़े रहें और हमारा प्रोत्साहन करते रहें। आदरणीय मृत्युंजय जी जुड़ चुके हैं। अब बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, बहुत बहुत आभार। आप लोग जुड़े रहें ऐसे ही, अंत तक हमारी काव्य गोष्ठी को चरम पर ले जाएं, आपसे एक प्रार्थना है, निवेदन है। तो अब मैं सरस्वती वंदना के बाद मैं चाहूंगी कि मधु जी आ जाएं और मधु जी के लिए मैं 2 पंक्तियां उन्हीं के उससे लिया है मैंने, उन्हीं के फेसबुक से, उन्हीं की कविताओं में से लिया है मैंने। तो 2 पंक्तियां कहते हुए मैं मधु जी का आह्वान करूंगी, क्योंकि एक निवेदन भी है हमसे कि बहुत जल्दी जल्दी से वाइंड अप किया जाए, 9:15 9:30 तक, बहुत ज्यादा लंबा न खींचे। और मैं भी चाहूंगी कि बहुत लंबा न खींचे। तो मैं चाहूंगी कि मधु जी को की 2 पंक्तियों से मैं उनका आह्वान करते हुए उन्हें पटल पर आमंत्रित करती हूँ। अंतस में हलचल हुई, अंतस में हलचल हुई, मन में उठी हिलोर, लहरें मन की कह गईं, मन से मन का शोर, लहरें मन की कह गईं, मन से मन का शोर। तो मधु जी आज पटल पे अवतरित हैं और अपने मन की बात हम सबसे शेयर करें, कहें और हमें आनंदित करें। बहुत बहुत आभार। आइए, स्वागत है मधु जी, स्वागत है, स्वागत है जी। आवाज नहीं आ रही है मधु जी की, आवाज नहीं आ रही है। माइक म्यूट है शायद आपका, माइक म्यूट है। जी जी, हाँ अब आ रही जी, अब आ रही जी। हाँ जी। तो मेरी एक रचना है, जिंदगी कितने तेरे नाम, जो बहुत पसंद की गई है। तो मैं चाहूंगी कि इस पटल पर मैं वो कविता अपनी जरूर रखूं, गीत रखूं। तो मैं शुरू करती हूँ। जिंदगी कितने तेरे नाम। कैसे कैसे खेल खिलाती, कैसे कैसे रंग दिखाती, चलते चलते इस जीवन की हो जाती है शाम। जिंदगी कितने तेरे नाम, जिंदगी कितने तेरे नाम। देखिए, हमने एक उम्र को एक अवस्थाओं में बना दिया है, बाल्यावस्था, यौवन अवस्था, गृहस्थ अवस्था। तो मैं उन्हीं सारी अवस्थाओं के बारे में बताती हूँ। पहले बाल्यावस्था के बारे में बताऊंगी। बचपन बीता खेल खिलौने, बचपन बीता खेल खिलौने, भोलापन और रूप सलोनी, भोलापन और रूप सलोनी। खेल खेल में बीत गया फिर, खेल खेल में बीत गया फिर, देहातों में पुस्तक थाम। जिंदगी कितने तेरे नाम, जिंदगी कितने तेरे नाम। कैसे कैसे खेल खिलाती, कैसे कैसे रंग दिखाती, चलते चलते इस जीवन की हो जाती है शाम। जिंदगी कितने तेरे नाम। अब यौवन अवस्था है, जो बस सपनों की अवस्था कही जाती है, तो उन्हीं सपनों को रखा है। आई जवानी सपने लेकर, आई जवानी सपने लेकर, थोड़ा देकर
ज्यादा लेकर, थोड़ा देकर ज्यादा लेकर, चिंताओं ने किया बसेरा, चिंताओं ने किया बसेरा, मिला नहीं विश्राम। जिंदगी कितने तेरे नाम, जिंदगी कितने तेरे नाम। एक अवस्था आती है गृहस्थ अवस्था, जिसे जिम्मेदारी की अवस्था बोलते हैं। तो उसी जिम्मेदारी की अवस्था को मैं आपके समक्ष रखती हूँ। कांधे पर थी जिम्मेदारी, कांधे पर थी जिम्मेदारी, हर रिश्ते की कर्ज उधारी, हर रिश्ते की कर्ज उधारी, जीवन भर बस कर्ज उतारा, जीवन भर बस कर्ज उतारा, जीवन बना है एक संग्राम। जिंदगी कितने तेरे नाम, जिंदगी कितने तेरे नाम। ये अवस्था, ये 4 पंक्तियां मैं अपनी बहनों को समर्पित करूंगी और आपका विशेष ध्यान चाहूंगी। तो मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ कि हम सभी नारियों की जिंदगी कैसी होती है, किस तरह से हम अपना जीवन जीते हैं। तो शायद मैं सभी का ध्यान चाहूंगी इस ओर। जीवन भर बस खटती रही मैं, सारी जिम्मेदारियों के साथ, सारे रिश्तों के साथ, कि जीवन भर बस खटती रही मैं, खुद में खुद ही बटती रही मैं, जीवन भर बस खटती रही मैं, खुद में खुद। आवाज आवाज नहीं आ रही मधु जी, आवाज नहीं आ रही है मधु जी, आवाज नहीं आ रही है। उनका स्टील नहीं हो आ गया रही, नहीं, हाँ आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल, बहुत ही जरा जरा सी आ रही है। हाँ, आप देख लीजिए, शायद वॉल्यूम आपका चला गया हो, कम हो गया हो बहुत। ना, नहीं आ रही, नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? नेटवर्क बाधित लग रहा है क्योंकि ठीक है मधु जी का नेटवर्क ठीक हो जाए फिर आ जाएं, तो फिर मैं मधु जी को आवाज दूंगी, आह्वान करूंगी मधु जी का मैं। और मधु जी ने जो बहुत सुंदर चित्रण किया, जीवन भर मैं खटती रही, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जिंदगी कितने तेरे नाम। मेरी भी आवाज कुछ इको हो रही है क्या? इको हो रही है, मेरी जी हो रही है, मेरी आवाज इको हो रही है जी जी कुछ हाँ, इको तो हो रही है। शायद किसी का माइक ऑन होगा, हमको लग रहा है, या तो कुछ गड़बड़ है। मेरी आवाज आ रही है ठीक ठीक? जी, आपकी आवाज सही आ रही है। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझको लग रहा है कि इको हो रही है। ठीक है, चलिए मैं बोलती हूँ। ठीक है, मधु जी दोबारा आएंगी, कोई दिक्कत नहीं, उनकी नेटवर्क की प्रॉब्लम उनकी होगी, इसलिए ऐसा हुआ है। खैर कोई बात नहीं। अब मैं इसके बाद चाहूंगी, बहुत बढ़िया उन्होंने कहा, जीवन एक संग्राम बना, इसमें कोई दो राय नहीं कि थोड़ा देकर ज्यादा लेकर जीवन भर मैं खटती रही। तमाम अवस्थाओं की बातें इन्होंने की हैं मधु जी ने, बहुत बड़ी बात बताई उन्होंने कि इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी नारियों के जीवन का एक चित्रण है। वैसे तो समय बदल चुका है, बहुत कुछ सब पर लागू नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ इन्होंने सही यथार्थ, जीवन का यथार्थ बताया, बहुत सुंदर, इसमें कोई शक नहीं है। तो मधु जी, हम सब नारियों की दशा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और हमारी नियति यही है
कि हम खटते ही रहेंगे। खटते तो पुरुष भी हैं, स्त्रियां भी हैं, दोनों खटते हैं, लेकिन सबके क्षेत्र अलग अलग हैं, फील्ड अलग अलग हैं, लेकिन खटते दोनों ही हैं, क्योंकि मुझे पुरुष का भी अंदाजा है और महिला का भी अंदाजा है, दोनों मैंने निभाया है। मुझे पता है पुरुष को भी उतना ही खटना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं खटना पड़ता है जी। तो बहुत बहुत आभार मधु जी ने का, दोबारा आएंगे तो उन्हें बुलाऊंगी। अब मैं इसके बाद चाहूंगी कि आदरणीय राजकरण जी के पास चले हम, कि आदरणीय राजकरण जी के लिए मैं उन्हीं के पंक्तियां में उन्हीं को बुलाने के लिए आह्वान करती हूँ, और बहुत खूबसूरत ईश वंदना है उनकी। कहते हैं राजकरण जी कि उस ईश में ध्यान धरो सखियां, उस ईश में ध्यान धरो सखियां, काहे व्यर्थ ही मन अकुलाया है, काहे व्यर्थ ही मन अकुलाया है, जिस श्याम के पीछे पीछे भाग रही हो, जिस श्याम के पीछे पीछे भाग रही हो, क्षणभंगुर नश्वर काया है। बहुत यथार्थ आपने बताया, क्षणभंगुर नश्वर काया है, हम पीछे पीछे भाग रहे हैं। घट घट में जले शाश्वत ज्योति, घट घट में जले शाश्वत ज्योति, गोपियां तुम्हें पहचान नहीं, गोपियां तुम्हें पहचान नहीं, तुम श्याम रंग में खोई हो, मिथ्या को हकीकत मान रही, तृष्णा के पीछे पीछे भाग रही हो, अंतर में सिंधु समाया है, उस ईश में ध्यान धरो सखियां। ये बात केवल गोपियों पर ही नहीं, हम सभी सांसारिक मानवों पर लागू होता है कि हम सब भाग रहे हैं मिथ्या के पीछे पीछे। तो आप राजकरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इतना खूबसूरत ज्ञान देने के लिए, कि हम सब मिथ्या के पीछे भाग रहे हैं और हमें मिथ्या के पीछे नहीं भागना है, और हमें समझना है कि संसार क्या है, हम सब नश्वर काया हैं। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय राजकरण जी, आप आए और पटल को धन्य करें अपनी आवाज से, अपनी मधुर आवाज से। स्वागत है। बहुत स्वागत है। जी जी, सादर प्रणाम। आवाज आ रही जी? आवाज आ रही जी? जी जी, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ एक बार पुनः। वैसे मैं लगता है 2-3 बार मंच पर आ चुका हूँ। बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ दीदी की जी जी, पहले भी मैं देख रही थी अपना पटल, 2-3 बार पहले आप आ चुके, एकल काव्य पाठ लेकर भी और काव्य गोष्ठी में भी आप आ चुके हैं। जी 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 जी, बिल्कुल वही तो मैं नमन करता हूँ, अध्यक्ष जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। परम आदरणीय वंदनीय दीदी जी, आप बड़ा स्नेह देते हैं, आपको भी नमन करता हूँ, चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री दिनेश दवा जी, आदरणीय, दोबारा आपके साथ मंच साझा कर रहा हूँ। निसंदेह आप बहुत ही श्रेष्ठ सृजनकार हैं, एवं हमारी आदरणीय मधुस्वामी बहन नेटवर्क की बाधा के कारण नहीं है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। एवं प्रतिष्ठित मंच को पुनः पुनः प्रणाम करते हुए, जैसा कि दीदी ने बताया कि समय कम है, तो मैं बिना किसी भूमिका के मैं सीधे सीधे जो है जुड़ता हूँ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, नवरात्रि की बेला है, तो इसी भाव की कुछ पंक्तियों के साथ शुरुआत है। कि कितना आकर्षण है, कितना आकर्षण है मैया तेरे मंदिर में, हम दूर थे माँ कितने तेरे पास चले आए, तेरे दर्शन का दिल में सैलाब अगर उमड़े, दीवार हो या खाई कोई रोक नहीं पाए, कितना आकर्षण है माँ आपके मंदिर में। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ शुरुआत है। कहना है जैसा कि पावन बेला है, तो एक भजन है, प्रस्तुत है माँ के चरणों में। कि करते वंदन नमन कीर्तन और भजन,
करते वंदन नमन कीर्तन और भजन, नेह चरणों में मैया लगाए हैं हम। करते वंदन नमन कीर्तन और भजन, नेह चरणों में मैया लगाए हैं हम। आजा ममता मई तेरे, आज ममता मई तेरे सत्कार में, मन का मंदिर जतन से सजाए हैं हम। करते वंदन नमन कीर्तन और भजन, नेह चरणों में मैया लगाए हैं हम। आस्था का बिछावन है रखिए कदम, आस्था का बिछावन है रखिए कदम, तेरा संयम का आसन लगाए हैं हम। कब से संयम का आसन लगाए हैं हम। फूल नैवेद्य माँ पास में हो न हो, मेवा नैवेद्य माँ पास में हो न हो, भोग श्रद्धा भोग भावों का कब से लगाए हैं हम। आजा ममता मई तेरे सत्कार में, मन का मंदिर जतन से सजाए हैं हम। करते वंदन नमन। व्रत से पावन किया तन का वातावरण, व्रत से पावन किया तन का वातावरण, आंसुओं से पखारेंगे माँ के चरण, आंसुओं से पखारेंगे माँ के चरण। आज निष्ठुर हुई माँ पिघलती नहीं, कितनी निष्ठुर हुई माँ पिघलती नहीं। फूल श्रद्धा के पथ में बिछाए हैं हम। आजा ममता मई तेरे सत्कार में, मन का मंदिर जतन से सजाए हैं हम। करते वंदन नमन कीर्तन और भजन, नेह चरणों में मैया लगाए हैं हम। अब तो दाता के दर से सवाली चला, अब तो दाता के दर से सवाली चला। मन मलिन है विकल है करे क्या भला, मन मलिन है विकल है करे क्या भला। दाग दामन पे मैया के आए नहीं, दाग दामन पे मैया के आए नहीं। आप बीती कहीं ना बताएंगे हम। करते वंदन नमन कीर्तन और भजन, नेह चरणों में मैया लगाए हैं हम। आजा ममता मई। बहुत प्रणाम, बहुत नमन। बड़ी शिद्दत से सुना आपने, सादर प्रणाम करता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत बहुत आनंद आ गया, आनंद आ गया। व्रत से पावन किया तन का वातावरण, बहुत खूबसूरत लाइन। व्रत से पावन किया तन का वातावरण, इसमें कोई शक नहीं कि जो ये नवरात्रि में व्रत होती है, इस व्रत में कुछ अलग ही मानसिक स्थिति हो जाती है, अलग ही कुछ हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ही सही चित्रण आपने किया, बहुत सुंदर। आस्था का बिछावन, क्या बात, क्या उपमा है आस्था का बिछावन, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत भावपूर्ण रचना। इस बीच काफी लोग जुड़ चुके हैं। मधु जी का शायद नेट अभी नहीं काम कर रहा है, मुझे लग रहा है वो जुड़ नहीं पा रही हैं। इस बीच काफी लोग जुड़ चुके हैं, एक बार मैं स्वागत कर लेती हूँ सबका। आदरणीय अवधेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं बहुत ही भावपूर्ण रचना की वैसी प्रस्तुति आदरणीय। जितेंद्र झा आजाद जी जुड़े हुए हैं, लक्ष्मी लाल जी जुड़े हुए, कुसुम सिंह जी जुड़े हुए, केशव चंद प्रजापति जी जुड़े हुए हैं, और शशि शिरोटिया जी तो जो शुरू से जुड़ी हुई, जितेंद्र झा आजाद जी जुड़े हुए हैं, और हमारे पटल के राष्ट्रीय सलाहकार आदरणीय विजय तिवारी किसले जी भी बीच में आए थे, लेकिन अब दिख नहीं रहे हैं। अनामी शरण श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय मनोरंजन सहाय जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी यही बात लिखी, व्रत से पावन किया तन का वातावरण। सभी बहुत आपकी
सराहना कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत। सृष्टि शशि शिरोटिया जी लिख रहे हैं, आंसुओं से पखारेंगे माँ का चरण, गजब। केशव जी कह रहे हैं अनुपम अनुपम। इस प्रकार सभी लोग काफी सराहना आपके इस भजन की कर रहे हैं और बहुत ही उचित मौके पर, उपयुक्त मौके पर उपयुक्त आपने भजन सुनाया, बहुत खूबसूरत भजन। बहुत बहुत आभार, स्वागत है आपका, बार बार स्वागत, बार बार अभिनंदन, बार बार आपको आभार दूंगी मैं इतने खूबसूरत भजन का रसपान कराने के लिए। राजकरण जी धन्यवाद। अब मैं चलूंगी अनीता जी की ओर। अच्छा मैं इधर ले लूं, मधु जी शायद आ गई हैं, मधु जी को ले लूं एक बार जरा। नेट असल में मैं भी जब गाजियाबाद में थी तो नेट की प्रॉब्लम वहाँ होती थी। गाजियाबाद में मुझे भी नेट की बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब तो मैं दिल्ली में आ गई हूँ तो यहाँ वो चीज नहीं है, लेकिन गाजियाबाद में थी प्रॉब्लम। मधु जी अभी अगर कैमरा ऑन कर लें तो ठीक है, नहीं तो मैं आज के मुख्य अतिथि अच्छा मधु जी आ गई हैं, मधु जी आ गई हैं। चलिए एक राउंड और लूंगी, अभी समय तो काफी हमारे पास है, ऐसी कोई बात नहीं, एक राउंड और लूंगी, बहुत संपूर्ण हुआ अभी, तब मैं मधु जी को बुलाऊंगी। लेकिन हाँ, मधु जी जो गा रही थी उस कविता को पूरी करें तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि आपका नेट का भरोसा नहीं है कब आपका नेट चला जाए। तो आप जो कविता सुना रही थी उस कविता को पूरी कर दें तो बहुत अच्छा होगा। जी मैं बस अभी करती हूँ। जी जी उसको कर दें पूरी, क्योंकि अधूरा रह गया था और फिर ठीक नहीं लगता है। आदरणीय सोहनलाल शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम सुनाइए 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 सुनाइए। जीवन भर, जी जी बिल्कुल, जीवन भर में खटती रही हूँ, खुद में खुद ही बटती रही, बस बन आहुति राख हुई मैं, बन आहुति राख हुई मैं, घर में खोजे चारों धाम, जिंदगी कितने तेरे नाम, जिंदगी कितने तेरे नाम। और देखिए यहाँ भगवान को भी परीक्षा देनी पड़ी थी, यहाँ इंसान को नहीं भगवान को भी थी। तो राम कृष्ण धरती पर आए, राम कृष्ण धरती पर आए, तुझसे भी वो कहाँ बच पाए, तुझसे भी वो कहाँ बच पाए, एक समाधि जल की लीनी, भगवान राम ने जल में समाधि ले ली थी, एक समाधि जल की लीनी, दूजे ने तजे तीर से प्राण, जिंदगी कितने तेरे नाम, जिंदगी कितने तेरे नाम, कैसे कैसे खेल खिलाती, कैसे कैसे रंग दिखाती, चलते चलते इस जीवन की हो जाती है शाम, जिंदगी कितने तेरे नाम, जिंदगी कितने तेरे। जी बहुत बहुत आभार आपसे। बहुत सुंदर, चलते चलते हो जाती शाम, इसमें कोई शक नहीं है, पता ही नहीं चलता है, अब शाम तो हो ही रही है, इसमें कोई शक नहीं है। शाम के मुहाने पर हम सब खड़े हैं, शाम के मुहाने पर हम सब खड़े हैं, जीवन के तमाम आश्रमों को हम बिता चुके हैं और उसी मुहाने पर खड़े हैं। खैर सबके लिए नहीं कहूंगी मैं, लेकिन मैं तो खड़ी हूँ, उसी मुहाने पर खड़ी हूँ। खैर मैं सबके लिए कैसे कह सकती हूँ, लेकिन सबका समय आना है, वही समय आना है सबका। तो आपने बड़ी अच्छी बात कही, जीवन भर में खटती रही है, खुद में खुद से बढ़ती रही। बिल्कुल बढ़ जाते हैं, ये जीवन बढ़ जाता है, विभिन्न हिस्सों में बट के रह जाता है, विभिन्न रिश्तों में बट के रह जाता है। खुद का अपना तो जब समझ में आता है कि हम क्या हैं, तब बहुत देर हो चुकी होती है। हमें क्या है, हम क्या चीज है, हम किस लिए है, तो बहुत देर हो गई रहती है और पूरा जीवन तो हम अपने को बांट देते हैं पूरी तरह से। और मैं स्त्रियों के लिए नहीं कहूंगी, पुरुषों के लिए भी कहूंगी, सभी बटे रहते हैं अपना तमाम किरदारों में, तमाम रिश्तों में, तमाम हिस्सों में, तमाम कार्यों में। और जब ख्याल आता है अपना तो बहुत देर हो चुकी होती है, तब लगता है कि हमने किया क्या जिंदगी भर, यही नहीं कुछ शायद। तो इस प्रकार इस बीच में काफी लोग जुड़े हुए हैं, सभी नए जुड़े हुए नवागंतुक को मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ।
पटल के उस पार सभी श्रोतागण आदरणीय मनीषियों का मैं स्वागत करती हूँ। अब मैं चलती हूँ अपने आज के मुख्य अतिथि की ओर। मुख्य अतिथि हमारे इंदौर मध्य प्रदेश के दवे जी हैं, दिनेश दवे जी। और आप तो गजलकारा हैं, एक बहुत ही खूबसूरत गजलकारा हैं। मैंने सुना है, पहली बार नहीं कहूंगी, दूसरी बार कहूंगी। पहली बार मैंने सुना था दूसरे मंच पर और उसी से प्रेरित होकर मैंने आपको यहाँ पर आने के लिए निवेदन किया था। तो आपके लिए मैं आप ही की दो पंक्तियां कहूंगी। गुलाब महकना छोड़ नहीं सकता, गुलाब महकना छोड़ नहीं सकता, ख्वाब मचलना छोड़ नहीं सकता, कमाल करे जो समाज पूछता रहे, खिताब चमकना छोड़ नहीं सकता, खिताब चमकना छोड़ नहीं सकता। तो आपकी गजल सुनना हम छोड़ नहीं सकते, किसी भी कंडीशन में आपका गजल सुनना हम छोड़ नहीं सकते, हम छोड़ नहीं सकते। आप अपने गजल से पटल को नवाजें। स्वागत है। प्रणाम करता हूँ पदगामिनी गरिमामय साहित्यिक परिवार का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और उसकी संस्थापक अध्यक्ष हमारी आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी का हृदय तल से धन्यवाद। और उसके साथ ही हमारे साथ में बहुत लोकप्रिय गीतकार, गीतों के राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध सोशल मीडिया पर हमारे आदरणीय भूदत्त शर्मा जी। मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, आप भी मैकेनिकल इंजीनियर है। इससे अच्छी और क्या मेरे लिए बात हो सकती है कि कहीं कुछ जगह तो आपके बराबर हूँ मैं। तो और साथ में है हमारे साथ अनिता नायर जी नागपुर से, राजकरण साहब जी हैं हमारे साथ में, मधु स्वामी जी हैं और पटल के उधर बहुत प्रबुद्ध श्रोतागण। तो बहुत बड़ी भूमिका नहीं लेके मैं सीधे मेरी एक रचना पे आता हूँ जो मैंने अभी हाल ही में लिखी है। तो चांद से, मैं गजल आखिरी में रखूंगा एक, शुरुआत में दो मेरी छोटी छोटी रचनाएं रख देता हूं मैं और समय का ध्यान रखते हुए, इसलिए मैं 2 या 3 रचना लेकर आया हूं। चांद से रातें रोशन है, चांद से, मेरी आवाज आ रही है? हाँ। चांद से रातें रोशन है, सूरज ने दिन चमकाया है। चांद से रातें रोशन है, सूरज ने दिन चमकाया है। सागर की लहरों से खुशियां हैं, सागर की लहरों से खुशियां है। हवाओं ने सबका मन बहलाया है, हवाओं ने सबका मन बहलाया है। चांद से रातें रोशन है। जिंदगी खुशनुमा लम्हों की है घड़ियां, जिंदगी खुशनुमा लम्हों की है घड़ियां। नदी की कलकल ने बतलाया है, चांद से रातें रोशन है, सूरज ने दिल बहलाया है। पैरों की पायल ने गीत गुनगुनाया है, माथे की बिंदिया ने घर सजाया है। चांद से रातें रोशन है, सूरज ने दिन चमकाया है, सूरज ने दिन चमकाया है। तो ये मेरी पहली रचना थी। और मैं दूसरी रचना, हाल में एक पुस्तक में 50 कवियों की अंग्रेजी की रचनाएं छप रही हैं। तो मैंने एक अंग्रेजी में कविता लिखी थी अभी पिछले 15 दिन के दौरान। तो मैं अंग्रेजी में तो नहीं, उसका हिंदी मेरे पास हमने अंग्रेजी वाली रखी नहीं है, मैं उसका हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। तो आप सबका मैं ध्यान चाहूंगा और मुझे यदि कोई सलाह आप देना चाहें तो अवश्य मेरे को अलग से देना आप। मैं बच्चा हूँ, हाँ मैं बच्चा हूँ। आकाश में चांद देखकर हंसता हूँ, आकाश में चांद देखकर हंसता हूँ। हाँ मैं बच्चा हूँ, जिद करता हूँ, चंदा मामा आजा पास मेरे। हाँ मैं बच्चा हूँ, हाँ मैं बच्चा हूँ। आकर पास मेरे तू बहला जा मुझको, आकर पास मेरे तू बहला जा मुझको। आओगे ना पास मेरे चंदा मामा। चिड़िया फुदकती देख कर खुश होता हूँ, चिड़िया फुदकती देख कर खुश होता हूँ। चिड़िया को हाथों में लेने की कोशिश करता हूँ, चिड़िया को हाथों में लेने की कोशिश करता हूँ। हाथ नहीं आती है तो रोता हूँ, हाथ नहीं आती है तो रोता हूँ। मैं बच्चा हूँ, हाँ मैं बच्चा हूँ। दादा दादी से कहानी सुनने की जिद करता हूँ, दादा दादी से कहानी सुनने की जिद करता हूँ। नाना नानी से लोरी सुनने की जिद करता हूँ। मैं बच्चा हूँ, हाँ मैं बच्चा हूँ, हाँ मैं बच्चा हूँ।
वाह और ये वाह मेरी छोटी छोटी रचनाएं थी, थोड़ा अलग बहुत सुंदर, अंदाज में लिखने का प्रयास करते रहता हूँ मैं। बहुत मेरी सुंदर, बहुत गजल सुंदर की जो आप आपने। बात कर रहे थे, मैं एक जी जी, हाँ, सुनाइए सुनाइए सुनाइए, स्वागत है। हाँ जी, मैं अब गजल जी रखता हूँ और बस ये आखिरी गजल, और उसके बाद में हम बड़े बड़े साहित्यकार अभी मंच पे बाकी हैं, तो उनको सुनने की हमारी भी तमन्ना है। तो जी जी, बेचैन करे है, बेचैन करे खूब, बेचैन करे खूब मगर प्यार करे है। ये मैं मतलब सुना रहा हूँ। बेचैन करे खूब मगर प्यार करे है, खुशहाल हमारा वो तो घर बार करे है, खुशहाल हमारा वो तो घर बार करे है। दे जख्म, दे जख्म वो अनजान बने खूब ज्यादा, दे जख्म वो अनजान बने खूब ज्यादा, नादान बड़े दूर से उपचार करे है, दूर से उपचार करे है। दी छाप खबर झूठ सी किसने मगर ये, दी छाप खबर झूठ सी किसने मगर ये, बेकार ही बदनाम तो अखबार करे है, बेकार ही बदनाम तो अखबार करे है। अगला असरार पढ़ता हूं। अपनी न किसी से है लड़ाई यूं तो पर, अपनी न किसी से लड़ाई है यूं तो पर, बिन बात हमें कौन खबरदार करे है, बिन बात कौन हमें खबरदार करे है। कितनी ही अजब सोच रखे जिंदगी की, कितनी ही अजब सोच रखे जिंदगी की, छोटी सी खुशी को तो वो त्योहार करे है, छोटी सी खुशी को वो त्योहार करे है, छोटी सी खुशी को त्योहार करे है। और अंतिम मिसरा रख के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। मिल मौज करे, मिल मौज करे सैर सपाटा भी हम तो, मिल मौज करें सैर सपाटा भी हम तो, अरमान भरा कुछ यूं तो रविवार करे है, अरमान भरा कुछ यूं तो रविवार करे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और वाह वाह, पटेल क्या कोर के बात सभी श्रोताओं को भी प्रणाम, और पद्यामिनी के पटेल को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अब मैं भूदत्त शर्मा साहब की एक्चुअली गीत सुनने के लिए आता हूँ हमेशा। धन्यवाद। सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बेकार ही बदनाम तो अखबार करे, बेकार ही बदनाम तो अखबार करे है, छोटी सी खुशी को त्योहार करे है। सुंदर पंक्तियां, और साथ में आपने जो पहली कविता सुनाई, आपकी कविता तमाम प्राकृतिक उपादानों और श्रृंगारिक उपादानों के माध्यम से सुंदर संदेश दिया आपने। दूसरा, मैं बच्चा हूँ और चंदा मामा का असरार किया, तो मुझे दो पंक्तियां याद आ गई। बचपन में हम लोग बच्चों को सुनाया करते थे, चंदा मामा आरे आवा बारे आवा, नदिया किनारे आवा, दूध कटोरिया में दूध भात ले ले आवा। यानी कि अपनी भोजपुरी भाषा में हम लोग चंदा मामा को बुलाने के लिए बच्चों को बहलाने के लिए चंदा को बुलाते थे और चंदा मामा को बुला खाना खिलाते थे। बहुत खूबसूरत रचना आपने सुनाई। अब मैं भैया आज की शाम इस काव्य गोष्ठी के सम्राट जी, थाली में चंदा मामा को दिखाया जाता था पहले बचपन में। जी जी बिल्कुल। कृष्ण जी ने भी चंदा के लिए जिद की थी, तो यशोदा ने थाली में पानी लेकर के उस थाल में और चंदा को बुलाया था, और चंदा जब उसमें खोज रहे हैं कृष्ण, तो वो हिल जाता है, तब भी रोते हैं, उतने से खुश जाते हैं। चंदा मामा आरे बारे आवा, नदिया किनारे आवा। बहुत बढ़िया। ये हम लोग बचपन में बच्चों को जगा सुलाया करते थे। अभी तो बिल्कुल भी ये चीजें खत्म हो गई हैं। कहाँ किसी मदर के पास, किसी माँ के पास समय रह गया जो कि अपने बच्चे को फुसलाए इस तरह कह कर ये चंदा मामा आरे आवा बारे आवा। अभी तो मैं बच्चा हूँ और चंदे के लिए बच्चे जिद करें, चंदा के लिए। बच्चों को मोबाइल और उससे फुर्सत नहीं है, कहाँ वो चंदा के लिए जिद करें। और खैर, अब तो वो कहेंगे कि चंदा पर हमारे कदम पड़ गए हैं, अब तो हम प्लॉट खरीदेंगे वहां पे, क्या चंदा मामा बुला रहे हो हमें। ये तो सारी कल्पना की बात है। जी, तो ठीक है, अब हम चलते हैं सुंदर कविताओं के बाद। अब हम चलते हैं आज की काव्य गोष्ठी के गीतकार सम्राट अनीता नायर जी रह गई, आप भी रह गई। अरे रह गई, अरे वाह वाह, सॉरी अनीता जी, बहुत बहुत आप सॉरी, बहुत सॉरी। चूंकि बार बार दवे जी ने भी कहा कि हमको सुनना है, तो मुझे वही याद रहे, मुझे अनीता जी याद ही नहीं रही। सॉरी अनीता जी, सामने रहकर भी आप भूल गए। अनीता जी है, सुनना तो है, लेकिन लाइट ऑन करिए, पहले लाइट ऑफ कर रखी थी उन्होंने, तो इसलिए अब दिखाई दे रही है सही तरह से, फिर लाइट ऑफ।
मुझे ऐसा लगा कि मुझे सबसे अंत में पढ़ना है करके। अरे अंत में तो अध्यक्ष जी पढ़ेंगे अनीता जी, मुझे माफ करिएगा गलती के लिए, ऐसी गलतियां होती रहती हैं। मुझे लगा आपने मुझे अलग कर दिया सबसे, इसलिए मैं चुप रह गई। नहीं, देखिए इसको मान के चलिए, हम उस पड़ाव पे हैं कि ऐसी गलतियां हम करते रहेंगे और आप माफ करते रहेंगे मुझे, आप लोग। ये गलतियां होती रहेंगी, इन गलतियों को आप लोग माफ करना नजरअंदाज करते रहेंगे। बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ जी। तो मैं अनीता जी का आह्वान करूंगी जी। अनीता जी की 2 पंक्तियों से उनका आह्वान करती हूँ, और बहुत खूबसूरत हौसला अफजाई इन्होंने दी इन पंक्तियों में। देखिएगा, हौसले न हो बस इस बात का एहतियात बरत, हौसले न हो बस इस बात का एहतियात बरस, जमाना तो तोड़ने में कोई मुरव्वत नहीं करता, जमाना तो तोड़ने में कोई मुरव्वत नहीं करता। इनकी पंक्तियां आज की इस घटना पर इन्हीं पर लागू होती हैं। तो अनीता जी आप ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे माफ करिए, और आइए अपनी कविता सुनाइए हमें। स्वागत है पदगामिनी परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। अपनी कविताओं के साथ हमारे साथ आइए प्लीज, स्वागत है। सभी को नमस्ते। मंजुला जी, ऐसी कोई बात नहीं है, अध्यक्ष महोदय ने बराबर याद रखे ना। धन्यवाद सर आपका। तो मैं अनीता नायर अनु, नागपुर महाराष्ट्र से आज आप सबके बीच एक बहुत ही समृद्ध व सम्मानित पटल पथगामिनी पर उपस्थित हूँ। पटल संस्थापिका आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी का सादर आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मुझे बड़े ही स्नेह से सम्मानित पटल पर पुनः आमंत्रित किया। मैं पहले भी आ चुकी हूँ। मंच पर उपस्थित सभी श्रेष्ठ साहित्यकारों को सादर प्रणाम करती हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय भूधर शर्मा जी को सादर नमन करती हूँ। आदरणीय मुख्य अतिथि दिनेश दबी जी को सादर नमन करती हूँ। विशिष्ट अतिथि आदरणीय मधु स्वामी जी और छोटे भाई आदरणीय राजकिरण सिंह जी, आपको भी सादर नमन करती हूँ। माँ शारदे को नमन करते हुए अपनी प्रस्तुति देती हूँ। मेरी पहली रचना समसामयिक रचना है। एक बहुत ही संवेदनशील व ज्वलन समस्या जो समाज में हमें हर जगह देखने को मिलती है। मेरी आवाज आ रही है स्पष्ट? जी सर, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही जी सर। ऐसी समस्या की ओर आपका ध्यान खींचना चाहती हूँ मैं। हमारे देश की युवा पीढ़ी अच्छाइयों की ओर कम ही देख पाती है, परंतु बुरे मार्ग पर तेजी से अग्रसर होती है। समाज की कुछ बुराइयां उन्हें बड़ी आसानी से अपने गिरफ्त में ले लेती है और ले रही है, जिसमें तेजी से फैल रहा है, तेजी से हर ओर फैलता हुआ दिखाई देता है एक सफेद जहर, चारों ओर फैलता हुआ धुआं। आप बहुत ही बुद्धिजीवी साहित्यकार मेरे सामने मौजूद है और बहुत ही साहित्यकार श्रोता उपस्थित है। उनके सामने मैं ये रचना रख रही हूँ। तो इस वातावरण को देखकर माता पिता के हृदय को जो पीड़ा होती है, जो चिंता होती है उन्हें अपने बच्चों के लिए, उसे मैंने अपनी इस कविता में ढाला है। सुनिएगा। शीर्षक है मन तू क्यों व्यथित हुआ। मन तू क्यों व्यथित हुआ रे, ये नव यौवन नव चेतना से पल्लवित होता बचपन है। ये नव यौवन नव चेतना से पल्लवित होता बचपन है। संस्कृति को भूल आधुनिकता से, संस्कृति को भूल आधुनिकता से काल के अंतर को पाटता, काल के अंतर को पाटता नव सोच है, नव विचार है, नव सोच है, नव विचार है। मन तू क्यों व्यथित हुआ रे, तू क्यों व्यथित हुआ रे। क्षणिक आडंबर मिथ्या आवरण, क्षणिक आडंबर मिथ्या आवरण, रचा संसार विकट प्रारूप है, रचा संसार विकट प्रारूप है। मृत तृष्णा की मरीचिका में,
मृग तृष्णा की मरीचिका में पराकाष्ठा भटकन की अक्षम्य भूल है, पराकाष्ठा भटकन की अक्षम्य भूल है। मन तू क्यों व्यथित हुआ रे, तू क्यों व्यथित हुआ रे? हृदय अचंभित हुआ मौन है। हम चुप है, देख रहे हैं सब। हृदय अचंभित हुआ मौन है, क्या हमने यही रोपा था? हृदय अचंभित हुआ मौन है, क्या हमने यही रोपा था? ममता की छांव तले आंचल से हवा देकर, ममता की छांव तले आंचल से हवा देकर क्या यही उपवन सींचा है? क्या यही उपवन सींचा है? मन तू क्यों व्यथित हुआ रे, तू क्यों व्यथित हुआ रे? शोभ के अनुत्तरित प्रश्नों से, शोभ के अनुत्तरित प्रश्नों से क्यों तन बिंधा बिंधा सा लगता है? क्यों तन बिंधा बिंधा सा लगता है? देख देख नवकोपलों को, छोटे बच्चों को, युवा पीढ़ी को, देख देख नवकोपलों को यूं धुएं धुएं के संसार में, देख देख नवकोपलों को यूं धुएं धुएं के संसार में। अनुमन तू व्यथित हुआ, तू व्यथित हुआ, तू व्यथित हुआ, तू व्यथित हुआ। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत बड़ा दर्द है आज के समाज का, आज के युवा पीढ़ी के लिए। मृग तृष्णा की पराकाष्ठा में, इसमें कोई शक नहीं है। आज हमारे आंखों के सामने मृग तृष्णा का बाजार लगा हुआ है जी। और उस बाजार से क्या चुनना है ये हमें युवाओं को तय करना पड़ेगा। जब तक वो तय नहीं करेंगे तब तक के मृग तृष्णा की भटकाओं में भटकते रहेंगे। बहुत बड़े बाजार के बीच भटक चुके हैं और बहुत बड़ी व्यथा आपने यहाँ पर कही, इसमें कोई शक नहीं। समाज की आज की बहुत बड़ी व्यथा है और यथार्थ है। इस बीच में मैं स्वागत करना चाहूंगी आदरणीय महेंद्र नाथ तिवारी अलंकार जी का, जो हमारे पदगामिनी काशी प्रांत के अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपकी सुंदर सुंदर टिप्पणियां मिली थी मुझे बीच में, और अवधेश जी का, आदरणीय अमृत वर्मा जी का, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी इस बीच में जुड़ते जा रहे हैं। बहुत सुंदर लिख रहे हैं अवधेश जी कि दो पीढ़ियों की सोच में अलग बदलाव, आगत बदलाव पर एक चिंता परक सुंदर रचना। बिल्कुल चिंता परक तो है ही, जैसा कि मैंने भी कहा कि बाजार भरा पड़ा है मृग तृष्णा से। उस बाजार से हमें क्या चुनना है, क्या नहीं चुनना है, भाई वो तो व्यापार है। उस व्यापार में हमें क्या लेना है, किसको क्या चाहिए, उसके ऊपर चॉइस उसकी है, चॉइस हमारी है। ये कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता किसी से। खैर, इस चिंता का विषय है और इस चिंता के विषय के साथ साथ हम चलते हैं आज के गीतकार की ओर, जो हमारे पटल के आज अध्यक्ष हैं। और आपको थोड़ा बहुत ओहो, मुझको बुलाएंगे, चलिए ठीक है, जैसे आप आदेश, अध्यक्ष जी का आदेश, सिर आंखों पे। जी जी जी, स्वागत। ये है उस सृष्टि की नियंत्रण के लिए जो पंक्तियां आपके जो पढ़ता हूँ। वो लहरों संग मचलती है, वो सबसे प्यार करती है, बड़ा मासूम दिल उसका, वो हर धड़कन से डरती है, चटकती है वो कलियों सी, महकती है वो फूलों सी, वो हर पल तितलियों के संग हवा से बात करती है, वो सबको देख लेती है, कभी सूरज निकलता है, वो पलकें मूंद लेती है, वो चंदा घर से चलता है। मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी को। स्वागत। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, अगर आज्ञा दे तो 2 पंक्तियां मंजुला जी के लिए बोल सकती हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल, बुलाइए। 2 पंक्तियों से बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकारा और कवित्री आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करती हूँ। सुनिएगा। किस गम के तहत दर्द का रिश्ता जोड़ दूं, किस गम के तहत
दर्द का रिश्ता जोड़ दूं। हजारों गम है और बेशुमार दर्द, हजारों गम है और बेशुमार दर्द, हर गम बेनाम है और हर दर्द बेजुबा, हर गम बेनाम है और हर दर्द बेजुबा। आइए आदरणीय, स्वागत है आपका। मैं निशब्द हूँ आप लोगों के सामने, मैं कुछ नहीं बोल सकती और मुझसे ऐसी बहुत छोटी से कलमकारा, ना मुझे किसी विधा का ज्ञान है न कुछ भी, बस जो भाव आते हैं उस भाव को मैं पिरो देती हूँ शब्दों में, आपके सामने प्रस्तुत है। क्योंकि नवरात्रि चल रही है तो मैंने अभी कल ही एक माँ के ऊपर लिखा है तो उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। गलत है सही है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बस अपने भावों को पिरोया है। जय जय माँ अम्बे भवानी, घर घर में तेरी रवानी। जय जय माँ अम्बे भवानी, घर घर में तेरी रवानी। दुख दर्द सभी की सुनने वाली, मन में भाव पुनीत जगाती। दुख दर्द सभी की सुनने वाली, मन में भाव पुनीत जगाती। रंग रूप तेज गुण अनपायनी, सद्भाव चित्त शक्ति स्वरूपिणी। सद्भाव चित्त शक्ति स्वरूपिणी। जय जय माँ अम्बे भवानी, घर घर में तो ही विराज रही। घर घर में तेरी कहानी, घर घर में तेरी कहानी। ऋतु शरद की खुशबू भीनी, ऋतु शरद की खुशबू भीनी। जन मन रंजन हो अभिरामी। ऋतु शरद की खुशबू भीनी, जन मन रंजन हो अभिरामी। कन्या रूप जगत की जननी, आन पड़ी तब दुष्ट मर्दिनी। कन्या रूप जगत की जननी, आन पड़ी तब दुष्ट मर्दिनी। जय जय माँ अम्बे भवानी, घर घर में तो विराज रही। घर घर में ही राज रही। राज याद करिएगा कहानी, राजीव लोचन की विजय कहानी। राजीव लोचन राम, राजीव लोचन की विजय कहानी। महिमा तेरी वर्णन जाई। राजीव लोचन की विजय कहानी, महिमा तेरी वर्णन जाई। अखंडित दीप जले दिन राती, शिव भी आधे बिन रुद्रानी। अखंडित दीप जले दिन राती, शिव भी आधे बिन रुद्रानी। जय जय माँ अम्बे भवानी, घर घर में तेरी रवानी। जय जय माँ अम्बे भवानी, घर घर में तेरी रवानी। घर घर में तेरी रवानी। जय माँ। जय अम्बे भवानी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे बड़े बड़े साहित्यकार के बीच में मैं इतनी जरूरत की है मैंने मुझे पता नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब भाई, अब तो जिसको सुनने के लिए हम लोग प्रतीक्षारत हैं, उनके लिए मैं दो पंक्तियां, उन्हीं की दो पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ। आज के गीतों के राजकुमार को दवे जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि फर्स्ट राउंड में, अभी तो 9-5 हुए हैं, अगर आप लोगों की इजाजत होगी तभी सेकेंड राउंड शुरू करूंगी, वरना नहीं करूंगी। तो फर्स्ट राउंड चल रहा है, इसमें मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। हवा चलिए, आज की हवा एक्चुअली बताऊं आपको, आज हवा बहुत अच्छी चल रही थी दिल्ली में, और इतनी तेज इतनी अच्छी हवा चल रही थी, जब मैंने घर में कहा अपने बेटे से, बेटू कहते हैं बेटू हवा बड़ी अच्छी चल रही है, तो बदतमीज हवा चल रही है, हवा भी बड़ी बदतमीज हो गई है आज की। मुझे बहुत हंसी आई कि हवा आज की बहुत बदतमीज हो गई है। तो मैंने ये दो लाइनें आपकी निकाली,
सनन सन सन हवा चले हैं, सनन सनन सन हवा चले हैं, संग संग गीत मल्हार लिए। सनन सनन सन हवा चले हैं, संग संग गीत मल्हार लिए। चंदन चंदन तन महके हैं, तेरी प्रीत पुकार लिए। चंदन चंदन तन महके हैं, तेरी प्रीत पुकार लिए। आदरणीय भूधर शर्मा जी, आपका स्वागत है। आइए पटल पे और इस पटल को महकाइए। स्वागत है। नमस्कार, जय मां शारदा। स्वागत, धन्यवाद। माइक म्यूट कर लीजिएगा वरना आवाज दो दो आती रहेंगी। तो सभी से निवेदन है कि माइक म्यूट कर लें। मधु स्वामी जी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी का कि उन्होंने पथगामिनी के पटल पर मुझे अवसर दिया, और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पटल के उस पार बहुत ही श्रेष्ठ उपस्थितियां हैं। सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी के समक्ष नतमस्तक हूँ। सभी ने इतना अच्छा पढ़ा है कि मतलब सुन के मन गदगद हुआ है। बहुत ही शानदार पढ़ा है, चाहे अनीता नायर जी हो, चाहे मंजुला श्रीवास्तव जी हो, मधु स्वामी जी हो, राजकिरण जी हो, सभी अपने अपने, उसमें दिनेश दवे जी हो, सभी ने एक से एक उत्कृष्ट रचनाएं जो है उनका पाठ किया है, और उसकी बहुत ही बेहतरीन समीक्षा जो है आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी ने की है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको। और ज्यादा समय लेते हुए मैं सीधे सीधे रचना पे आता हूँ। सबसे पहले तो माँ गंगा को याद करता हूँ, आज पंक्तियां नहीं पढ़ूंगा, और माँ के लिए पंक्तियां पढ़ता हूँ और माँ के लिए छोटा सा गीत रखूंगा। कि हुआ है ना होगा कोई माता से ऋण कभी, कि हुआ है ना होगा कोई माता से ऋण कभी। मात तेरी ममता तो दुनिया को पालती, हंसना सिखाती तू तो विषम परिस्थिति में मानव बनाती, ऐसे सद्गुण डालती। कि माता चाहे देव की हो, चाहे हो जसोदा मैया, दाऊ हो या कान्हा मैया, एक जस पालती। तो नित चरण पखारो, निज जीवन संवारो, इसे कभी न बिसारो मैया, कभी न बिसारती। तो नित चरण पखारो, निज जीवन संवारो, इसे कभी न बिसारो मैया, कभी न बिसारती। मैं माँ के साथ रहता हूँ, और मेरी माँ से क्या प्रार्थना, एक छोटा सा गीत है, मैं वो रखता हूँ। मैं अपनी माँ को अम्मा कहता हूँ, अम्मा जी कहते हैं सभी लोग घर में जो है। तो वहीं से बात शुरू करता हूँ, उसी शब्द से। अम्मा अम्मा मेरे संग ही रहना सदा, तू मेरे साथ ही रहना। अम्मा मेरे संग ही रहना सदा, तू मेरे साथ ही रहना। मेरे सिर पर हाथ को रख कर तू जीता रह कहना सदा, तू मेरे साथ ही रहना। अम्मा मेरे संग ही रहना सदा, तू मेरे साथ ही रहना। सांस है तेरी, आस है तेरी, माँ तुझसे हर बंधन। सांस है तेरी, आस है तेरी, माँ तुझसे हर बंधन। तेरे चरणों की धूली है माथे का चंदन। तुझसे ही है भाई जहां में, तुझसे ही है भाई जहां में, है तुझसे ही बहना सदा, तू मेरे साथ ही रहना। अम्मा मेरे संग ही रहना सदा, तू मेरे साथ ही रहना। मेरे सिर पर हाथ को रख कर तू जीता रह कहना सदा, तू मेरे साथ ही रहना। तेरा कर्ज कभी ना उतरे, कुछ भी मैं कर जाऊं। तेरा कर्ज कभी ना उतरे, कुछ भी मैं कर जाऊं।
तेरी महिमा सब जग जाने, नित नित शीश झुकाऊं। मेरी बलाएं तू ले लेती, मेरी बलाएं तू ले लेती, माँ तेरा क्या कहना, सदा तू मेरे साथ ही रहना। अम्मा मेरे संग ही रहना, सदा तू मेरे साथ ही रहना। मेरे सिर पर हाथ को रख कर तू जीता रह, कहना सदा तू मेरे साथ ही रहना। गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं इसकी। तू ही अम्बे तू ही शारदे, तू ही लक्ष्मी मैया। माँ के अंदर तीनों रूप दिखाई देते, पिटाई करती है तो अम्बे माँ दिखाई देती है वो जो है। तू ही अम्बे तू ही शारदे, तू ही लक्ष्मी मैया। माँ तुझसे ही तो चलती है इस जीवन की नैया। आशीषों की भर भर झोली, आशीषों की भर भर झोली, तू देती ही रहना, सदा तू मेरे साथ ही रहना। अम्मा मेरे संग ही रहना, सदा तू मेरे साथ ही रहना। मेरे सिर पर हाथ को रख कर तू जीता रह, कहना सदा तू मेरे साथ ही रहना, मेरे साथ ही रहना। जय मां शारदा, जय हो। ईश्वर आपकी ये कामना मनोकामना हमेशा पूर्ण रखे, साथ साथ रहें आप। वृद्धावस्था तक एक तरफ वो वृद्धावस्था में रहे, एक तरफ आप रहें, दोनों साथ साथ रहें, साथ साथ खाएं, ये ईश्वर से कामना है। बहुत खूबसूरत। और एक लाइन जो आपने बोली है कि तेरे से ही भैया तेरे से ही बहना, और भाई बहन, सच में जब तक माता पिता है तभी तक ये संभव है, वरना बाद में तो सबका अपना अपना हो जाता है। खैर वो तो बहुत ही रेयर परिवार है जहाँ की माता पिता के बाद भी सब भाई बहन बहुत ही क्लोज होते हैं। बहुत बढ़िया। भाई बहन का संबंध भी बिना माता पिता के संभव नहीं है। बहुत ही खूबसूरत आपकी मनोकामना है, और आपकी इस मनोकामना ने मुझे लगता है कि सबका मन, मेरा तो मन भर गया। खैर मैं तो नम हो जाती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। पता नहीं सबके बारे में, लेकिन मैं तो नम हो जाती हूँ थोड़ी। खैर अगर आप लोगों की इच्छा हो तो सेकेंड राउंड चलाऊं या शर्मा जी को आगे बढ़ाकर क्या करूं, बताइए। जैसे बताइए आप लोग। दवे जी बताइए, एक दो गीत इन्हीं से सुनकर आगे बढ़ाया जाए या एक राउंड और चलाया जाए? एक राउंड और चलाया जाए। सुन लें और अनीता जी को मैं श्रोता में रहूंगा, आप सबको सुनाएं हफ्ते एक बार, मैं बैठा हूं। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, तो फिर ठीक है शर्मा जी और सुना दें, अनीता जी और सुना दें फिर, क्योंकि 9:14 हो गए हैं, जैसा कि आपका दरकार था कि 9:15 तक खत्म होना चाहिए। तो ठीक है 10-15 मिनट और सही ले लेते हैं, सबकी बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है। ठीक है आदरणीय शर्मा जी, प्लीज एक दो और सुंदर सा सुनाए आप। सुंदर सा, सभी सुंदर है, किसको सुंदर कहूँ किसको बदसूरत कहूँ, सभी सुंदर है, जो आपकी इच्छा हो। एक रचना इनकी आपने मधु स्वामी जी, राजकरण जी नहीं है, मधु स्वामी जी भी एक रचना पढ़ देगी भूदत्त शर्मा साहब के बाद में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बच्चे का एक राउंड कर दीजिए और मैं उपस्थित हूँ श्रोता के रूप में। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आदरणीय शर्मा जी एक बार सुना दे प्लीज, या तो मैं अनीता जी से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज जी, बाद में अंत में अध्यक्ष जी सुना करके समीक्षा कर देंगे, एंड कर देंगे। और अभी अनीता जी की ओर चलते हैं, एक और रचना आप सुनाए प्लीज, स्वागत है आपका। क्योंकि बहुत ही जोरदार रचना थी वो, बहुत ही संदेशप्रद थी, समाज के लिए चिंताजनक था, इसलिए आप एक और रचना आपने सुनाए। इसके बाद मैं मधु जी की ओर चलूंगी, गाजियाबाद की ओर चलूंगी मैं, अभी मैं जाती हूँ महाराष्ट्र की ओर, तो प्लीज आप आए जी। धन्यवाद पुनः आमंत्रित करने के लिए। अब दूसरी प्रस्तुति मैं अपने देश के लिए देना चाहती हूँ, अपनी मातृभाषा हिंदी के सम्मान में। क्योंकि क्या है, अभी हाल ही में तो हमने हिंदी दिवस मनाया, और हिंदी को किसी विशेष दिवस की आवश्यकता नहीं होती है। हिंदी तो अपनी है, हमारे रग रग में बसी हुई,
रची हुई हमारे साथ साथ ही चलती है, हर जगह, हर समय, हर पल हिंदी हमारे साथ है, क्योंकि हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है और हिंदी हमारी पहचान है। तो लीजिए, हिंदी के सम्मान में उसकी विशेषताओं को बताते हुए हिंदी दिवस पर लिखी मेरी ये रचना मैं आप सब इतने सम्मानित साहित्यकार मेरे सामने मौजूद है, उनके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि इस रचना को बहुत सम्मान दिया गया है और अखबार में प्रकाशित हुई है, कई अखबारों में, और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी में एक साथ डाल दी गई थी और सभी ने इसे पढ़ा है, बहुतों ने। तो आप लोगों को भी मैं सुनाना चाहती हूँ, सुनिएगा। सतत सलीला हिंदी के अविरल प्रवाह में, सतत सलीला हिंदी के अविरल प्रवाह में समृद्धशाली वैज्ञानिक भाषा की लहरें, समृद्धशाली वैज्ञानिक भाषा की लहरें अभिव्यक्ति के विशाल पटल पर प्रवाहित, अभिव्यक्ति के विशाल पटल पर प्रवाहित, अभिरंजनाओं के प्रगति पथ पर बढ़ते हुए, अभिरंजनाओं के प्रगति पथ पर बढ़ते हुए हिंदी के हर कदम को नमन, हिंदी के हर कदम को नमन, हिंदी के हर कदम को नमन। सागर जैसी गहराई लिए, हिमालय जैसी ऊंचाई लिए, सागर जैसी गहराई लिए, हिमालय जैसी ऊंचाई लिए, प्रखर प्रेम तेज से भरी हुई, प्रखर प्रेम तेज से भरी हुई भावनाओं का ज्वार लिए, भावनाओं का ज्वार लिए हिंदी के हर कदम को नमन, हिंदी के हर कदम को नमन, हिंदी के हर कदम को नमन। लोक कल्याणी समाज हितकारी, लोक कल्याणी समाज हितकारी, प्रवृत्ति उदार हर भाषा के प्रति, प्रवृत्ति उदार हर भाषा के प्रति, समाहित करती अपने उर हृदय में, समाहित करती अपने उर हृदय में, हर भाषा का सम्मान लिए, हर भाषा का सम्मान लिए, हिंदी के हर कदम को नमन, हिंदी के हर कदम को नमन। अलग प्रांत हो चाहे अलग हो भाषा, अलग प्रांत हो चाहे अलग हो भाषा, देश विदेश हो चाहे अलग हो बोलियां, देश विदेश हो चाहे अलग हो बोलियां, चहु और बहाती जो सहज सरल रसधारा, चहु और बहाती जो सहज सरल रसधारा, तभी तो दम भरती है राष्ट्रभाषा के, तभी तो दम भरती है राष्ट्रभाषा के, हिंदी के हर कदम को नमन, हिंदी के हर कदम को नमन, हिंदी के हर कदम को नमन। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण या हो जग सारा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण या हो जग सारा, चिर सनातन का वैभव इसने है धारा, चिर सनातन का वैभव इसने है धारा। गर्व करे हर भारतीय जिस पर, गर्व करे हर भारतीय जिस पर, गुंजायमान हो धरती नभ पर ये स्वर न्यारा, गुंजायमान हो धरती नभ पर ये स्वर न्यारा। संपर्क भाषा के इस पर्यायी पथ पर, संपर्क भाषा के इस पर्यायी पथ पर, हिंदी के हर कदम को नमन, हिंदी के हर कदम को नमन, हिंदी के हर कदम को नमन, हिंदी के हर कदम को नमन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत ही उत्कृष्ट शब्द संयोजन, बहुत ही उत्कृष्ट शब्द संचयन, इसमें कोई शक नहीं। ये लाइन मुझे इतनी अच्छी लगी, अभिव्यक्ति के विशाल पटल पर, अभिव्यक्ति के विशाल विशाल पटल पर प्रवाहित, अभिव्यक्ति के विशाल पटल, सोचिए कितनी खूबसूरत शब्द है, कितनी खूबसूरत पंक्तियां हैं। अभिव्यक्ति के विशाल पटल पर प्रवाहित, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। हिंदी को नमन, बहुत सुंदर है। जितेंद्र जी कह रहे हैं हिंदी को समर्पित सशक्त सृजन, आपकी लेखनी को नमन, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, इतनी खूबसूरत लेखनी यहाँ प्रस्तुत करने के लिए। अब मैं चलती हूँ शहद जैसी बहन गाजियाबाद मधु जी की ओर। राजकरण जी आ चुके हैं, ठहरे रहिए, जाइएगा मत राजकरण जी प्लीज। तो मधु जी अपनी पंक्तियां, मैं फटाफट, क्योंकि मैं बहुत शब्दों समय नहीं बिताऊंगी इस पर, आप लोगों का फटाफट हम लोग सुनेंगे। सुनाइए, स्वागत है आपका। अगर आप सबकी आज्ञा हो तो कल मैंने एक पिता और बेटी के ऊपर
कि माँ से तो बेटी विदा होते समय क्या कहती है, लेकिन एक स्वागत। पिता से एक बेटी विदा होते हुए क्या कहती है, वो स्वागत सब स्वागत। कुछ दिन और ठहर जाती, कुछ दिन और ठहर जाती ये बाबुल लाडो बिटिया, बाँच ना पाई मैं तो बाबुल अपने मन की चिट्ठिया, कैसे दूर रहूंगी तुमसे, कैसे दूर रहूंगी तुमसे, मन होता बेचैन है बाबुल, मन मेरा बेचैन है बाबुल, मन मेरा बेचैन। देखिए वो क्या बोलती है, शायद मेरे इतने सुर ना बने क्योंकि मैंने रात ही ये गीत लिखा है। हाथों की हल्दी मेहंदी सब रंग है अपना कहते, हाथों की हल्दी मेहंदी सब रंग है अपना कहते, मेरे मन की पीड़ा बाबुल आप और माँ ही समझते, टिक टिक करती घड़ी में देखूं, टिक टिक करती घड़ी में देखूं, बीती जाए रैन ये बाबुल मन मेरा बेचैन है बाबुल, मन मेरा बेचैन, कैसे दूर रहूंगी तुमसे, कैसे दूर रहूंगी तुमसे, मन होता बेचैन है बाबुल, मन मेरा बेचैन। और देखिए वो क्या क्या याद करती है, घर का एक एक कोना बाबुल मुझसे बातें करता, घर का एक एक कोना बाबुल मुझसे बातें करता, बातों ही बातों में बाबुल मन ही मन है सिसकता, बातों ही बातों में बाबुल मन ही मन है सिसकता, हर कोने में बसी है यादें, हर कोने में बसी है यादें, ये मेरे जीवन की है देन है बाबुल, मन मेरा बेचैन है बाबुल, मन मेरा बेचैन। और देखिए इसको क्या क्या यादें आती हैं जब एक बेटी विदा होती है, बचपन की गुड्डे गुड़िया बाबुल मुझको पास बुलाते, बचपन के गुड्डे गुड़िया बाबुल मुझको पास बुलाते, मीठी मीठी बातें से वह मुझको खूब रिझाती, मीठी मीठी बातों से वो मुझको खूब रिझाती, अलमारी में बिखरी यादें, अलमारी में बिखरी यादें, कहना पाया पैन है बाबुल मन मेरा बेचैन है बाबुल, मन मेरा बेचैन, कैसे दूर रहूंगी तुमसे, कैसे दूर रहूंगी तुमसे, मन होता बेचैन है बाबुल, मन मेरा बेचैन। और देखिए वो जब बेटी विदा होती है तो लास्ट में जब हम चावल डालती जाती है बेटी, तो उस रस्म होती है हमारी, तो वो क्या कहती है, घर आंगन की चौखट बाबू अब मैं छोड़ रही, घर आंगन की चौखट बाबुल अब मैं छोड़ रही, चावल को बिखराती हूँ पर खुद ही बिखर रही हूँ, चावल को बिखराती बाबुल खुद ही बिखर रही हूँ, भीग रहा मैया का आंचल, भीग रहा मैया का आंचल, मेरे बरस रहे हैं नैन है बाबुल मन मेरा बेचैन है बाबुल मन मेरा बेचैन। और लास्ट मैं बोलती हूँ, आखिर में 4 पंक्तियां रखती हूँ कि सब कहते हैं बाबुल बिटिया होती सदा पराई,
सब कहते हैं बिटिया बाबुल होती सदा पराई, पर बेटी की ममता में कमी कहाँ तुम्हें नजर आई। बेटा तो बेटी तो है ममता का सावन, बेटी है ममता का सावन, बरसाती है प्रेम है बाबुल मन मेरा बेचैन, है बाबुल मन मेरा बेचैन। कैसे दूर रहूंगी तुमसे, कैसे दूर रहूंगी तुमसे, मन होता बेचैन है बाबुल मन मेरा बेचैन, है बाबुल मन मेरा बेचैन। बहुत बहुत आभार आप सबका। बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील पंक्तियां बेटी को समर्पित इस काव्य रचना के लिए बहुत बहुत आपको बधाई। अलमारी में बिखरी यादें, इस पंक्ति को देखिए, चावल को बिखराती बाबुल पर खुद ही बिखर रही। ये पंक्तियां बहुत ही यथार्थ चित्रण करती हैं और यहाँ बैठे हुए सभी माता पिता इसको समझ रहे हैं। कितना दिल अंदर तक जाकर भेजती हैं ये बातें, इसमें कोई शक नहीं है। इस बीच हमारे साथ अनुराग जी बेतिया से, विनय त्रिवेदी जी और अभय शर्मा जी, भगवती जोशी जी, आप सभी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप जुड़े रहें। अभी हमारे गीतों के राजकुमार बचे हुए हैं, इनका सुनना है हमको। जिनको सुनना वो जुड़े रहें। राजकरण जी की ओर चलती हूँ मैं। राजकरण जी प्लीज आप अपनी कविता प्रस्तुत करें। मैं समय बिल्कुल नहीं लूंगी, कुछ भी नहीं बोलूंगी, कोई भूमिका नहीं बनाऊंगी किसी के लिए, कि समय बहुत तेजी से भाग रहा है। इसलिए आप आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। स्वागत है जी। बिल्कुल 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 दीदी जी। एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ, पुनः नमन करता हूँ आप सभी को। प्रणाम करते हुए, जैसा कि समय बहुत तेजी से निकल रहा है, इसलिए जो है मैं सीधे सीधे पंक्तियां पढ़ता हूँ। कुछ मुक्तक और एक छोटा सा गीत पढ़ के परम आदरणीय श्री अध्यक्ष सर को मैं भी सुनना चाहूँगा। यद्यपि इसमें बैटरी कम है, देखिए कब तक साथ देती है ये। तो मैं अविलंब शुरू करता हूँ कि प्राण वायु ने धीरे धीरे धड़कन छोड़ दिया होगा। एक बार राघवदास हॉस्पिटल में कुछ बच्चे ऑक्सीजन की कमी से कुछ समय काल कवलित हो गए थे, और कुछ संवेदनाएं, ऐसे ही संवेदनाओं की मुक्तक तत्पश्चात एक गीत है। प्राण वायु ने धीरे धीरे धड़कन छोड़ दिया होगा, जीवन शैया पर घुट घुट करके दम तोड़ दिया होगा। ममता तड़प उठी होगी और पिता विदीर्ण हुए होंगे, धरती के भगवानों ने मुखड़ा जब मोड़ लिया होगा। धरती के भगवानों ने मुखड़ा जब मोड़ लिया होगा, कि सपनों की दुनिया में नन्ही गुड़िया पगलाई होगी। आज वैसीपन आप देख सकते हैं कि इनकी आत्माएं झिझोड़ती नहीं है। सपनों की दुनिया में नन्ही गुड़िया पगलाई होगी, अनहोनी होनी बनकर जब दबे पांव आई होगी। छोटी सी थी उम्र परी ने क्या अपराध किया होगा, तड़प रही होगी जल्दी से मौत भी ना आई होगी। तड़प रही होगी जल्दी से मौत भी ना आई होगी। तो दुखिया का दुख दर्द छुए दृग का अंजन हो जाती है, जब जन जन की बात करे यह जनरंजन हो जाती है। व्यथित से जब धार स्फुटित होते, रहम कहे काम करे कथा चरण हो जाती है। पर रहम का ये कार्य चंदन हो जाती है। तो एक छोटा सा गीत। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दें आप लोग अपना अपना।
माइक ऑफ कर दे अपना। थोड़ा सा बनाए रखना, आँख के और किनारों में इसको सीने में जगाए। वो उन्हीं की तरफ से समस्या थी, वो कह रहे थे ना बैटरी डाउन होने वाली है, जी शायद आए। जी, नेट की प्रॉब्लम है, बैटरी डाउन होने वाली है। बैटरी डाउन के साथ इन्होंने वायु प्राण की बात कही और एक दुखद घटना पर आधारित इन्होंने एक रचना अपनी प्रस्तुत की है। अनहोनी होनी बनकर जो दबे पांव आई होगी, और इसके साथ ही साथ इन्होंने उसी को आधार बनाकर नन्ही गुड़िया के मर्म को प्रस्तुत किया। साथ में धरती के भगवानों पर कटाक्ष किया, बहुत ही खूबसूरत कटाक्ष। खूबसूरत कटाक्ष तो खूबसूरत होते ही हैं और यथार्थ भी होते हैं, और उस यथार्थ को इन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में प्रस्तुत किया। हमारा दुर्भाग्य है कि आपका बैटरी काम नहीं किया, फोन काम नहीं कर रहा और हम लोग सुन नहीं पाए पूरी कथा को, पूरी कहानी को, पूरी काव्य को। खैर, अगर बीच में आ जाते तो मैं उनको ले लूंगी, वरना मैं अध्यक्ष महोदय की ओर चलती हूँ। और अध्यक्ष जी, आप अपने पर पूरा फोकस करें, क्योंकि हम सब का फोकस आप पर है। क्या बात है, हम सब आप पर। जी देखिए, दवे जी एकदम दवे जी चुपचाप मुस्कुराते हुए शांति के साथ एकदम आराम से बैठे हैं, आराम तलबी के साथ। उन्हें सुनना है केवल आपको, मुझे नहीं सुनाना है, बस सुनना है। तो आप प्लीज सुनाइए। दवे जी को मैं सुनना चाहता था। खैर, जो आदेश है मैं रखता हूँ, मैं अपनी रखता हूँ, क्योंकि समय कम है। तो सीधे सीधे अभी जो राजकरण जी कह रहे थे, मैंने बड़े से छोटा 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 बहुत छोटा सा गीत रख लिया है। मैं समय कम है तो इसलिए ये छोटा सा गीत सुनाता हूँ। लेकिन गीत एक मिनट शर्मा जी, इतना भी समय कम नहीं है कि आपको सुनने के लिए हम कम पड़ जाएं। आप अपना सुनाए, अध्यक्षीय कार्यभार पूरा करेंगे लास्ट में, पहले आप अपना सुनाएं। इतना कम नहीं है समय कि हम लोग कम पड़ जाएं, कम नहीं पड़ेंगे हम लोग, सुनाइए। चलिए, मैं एक छोटा सा गीत रखता हूँ, उसके बाद जैसा आपने, गीत से पहले कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। बेटियों की बात चल रही थी। यही स्वागत है। बंधन, यही होली दिवाली है, यही धागों का है बंधन, यही होली दिवाली है, यही रोली यही चंदन, ये बिंदिया कुमकुम वाली है, यही रोली यही चंदन, ये बिंदिया कुमकुम वाली है, ये खुशियों का झरोखा है, बहारों का यही उद्गम, ये खुशियों का झरोखा है, बहारों का यही उद्गम, ये दुनिया प्यार के रंग में इसी ने रंग डाली है, ये दुनिया प्यार के रंग में इसी ने रंग डाली है। लेकिन जो अखबार है वो कुछ और कहते हैं, और बड़ा खराब भी लगता है कई बार। समाचार पत्रों से लेकर और पूरे दिन भर टेलीविजन पर ऐसी खबरें चलती हैं कि बड़ा डर लगता है कि बेटी को घर से बाहर भेजा जाए। लेकिन सारी परिस्थितियां चलती हैं सब। मैं पंक्तियां रखता हूं और ऐसे में श्री कृष्णचंद्र याद आते हैं, मैं गीत रखता हूं। प्रीत के गांव में, प्रीत के गांव में रात घन घोर है। मैं एक चीज भूल गया, मैं पटल के उस पार जो लोग जुड़े हैं सभी से एक बार फिर सभी के समक्ष नतमस्तक हूं, सभी को प्रणाम करता हूं और गीत रखता हूं। प्रीत के गांव में रात घन घोर है, एक नया शोर है, एक चंदा उगा लो कोई, एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई, एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। प्रीत के गांव में रात घन घोर है, एक नया शोर है, एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई।
है हवा बह रही सनसना सनसनन, ये हवा अच्छी नहीं है, इसको बंद होना होगा। है हवा बह रही सनसना सनसनन, घंटियां बज रही टन टना टन टनन, आधी दुनिया है सोई सोई, आधी दुनिया है सोई सोई, चांदनी को बचा लो कोई, एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। चांद की चांदनी बेड़ियों में बंधी, चांद की चांदनी बेड़ियों में बंधी, रूप की चांदनी भेड़ियों में घिरी, चांद की चांदनी बेड़ियों में बंधी, रूप की चांदनी भेड़ियों में घिरी, खुशियां सहमी है खोई खोई, खुशियां सहमी है खोई खोई, चांदनी को बचा लो कोई, एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। प्यार की चिट्ठियां बांचता कौन है, प्यार की चिट्ठियां बांचता कौन है, चैन की बांसुरी भी तो अब मौन है, प्यार की चिट्ठियां बांचता कौन है, चैन की बांसुरी भी तो अब मौन है, कृष्ण वंशी बजा लो कोई, कृष्ण वंशी बजा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई, एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। अंतिम बंद रखता हूं इस गीत का। न रानी झांसी हुई न ऐसी पद्मा हुई, न रानी झांसी हुई न ऐसी पद्मा हुई, आज कल की ये कलियां हैं क्यों छुई मुई, आज कल की ये कलियां हैं क्यों छुई मुई, इनमें शक्ति जगा लो कोई, इनमें शक्ति जगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई, प्रीत के गांव में रात घनघोर है, एक नया शोर है, एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। जय मां शारदे। बहुत सुंदर समाज से आह्वान किया है अपने गीतों के माध्यम से बुद्धेश शर्मा जी ने कि कोई चंदा उगा लो, एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। क्या कहने हैं, खुशियां सहमी है खोई खोई, इनमें शक्ति जगा लो कोई। बहुत जरूरत है आज इसकी, बहुत जरूरत है। और ये हमारे समाज से एक आपका गीतों भरा आह्वान है, एक बहुत बड़ा संदेश है। जरूरत है आज हमारे समय की, इस समय की डिमांड पूरी करनी पड़ेगी, हम सबको मिलकर करना ही पड़ेगा। चाहे कवि हो, चाहे लेखक हो, चाहे सामाजिक कर्ता हो, किसी भी तरीके से हमें इस काम को करना ही करना है, चाहे लिखकर, चाहे पढ़कर, चाहे क्रियान्वित करके, जैसे भी अपनी बात में पहुंचानी पड़ेगी समाज तक। जिसे आज हमारे बुद्धेश शर्मा जी ने पहुंचाई है बात कि चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। बहुत जरूरत है बचाने की। बहुत बहुत आभार। अब आपके अगले गीत की प्रतीक्षा है। स्वागत है। जय हो, जय हो। चलिए मैं श्रृंगार सुनाता हूँ। आज श्रृंगार नहीं सुनाया, और श्रृंगार में लिखता हूँ और पढ़ता हूँ, पसंद करता हूँ। मैं अपना पसंदीदा गीत रखता हूँ एक जो है। उससे पहले कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ।
मतलब घोर श्रृंगार की पंक्तियां हैं। दवे जी सुनिएगा। उनको छू कर, स्वागत है, स्वागत है। उनको छू कर हमने जाना, आग से जलना क्या होता है। उनको छू कर हमने जाना, आग से जलना क्या होता है। बाहों में भरते यह जाना, मोम पिघलना क्या होता है। बाहों में भरते यह जाना, मोम पिघलना क्या होता है। इन अधरों में आग भरी है, अब तो हमसे दूर ही रहना। इन अधरों में आग भरी है, अब तो हमसे दूर ही रहना। अधरों से रस पी कर जाना, अमृत पीना क्या होता है। अमृत पीना क्या होता है। गीत रखता हूँ, गीत से जुड़ता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। दिल से तुम्हारे गठबंधन में, दिल से तुम्हारे गठबंधन में सारे बंधन भूल गए। दिल से तुम्हारे गठबंधन में सारे बंधन भूल गए। सुंदर छवि को क्या देखा, हम अर्चन वंदन भूल गए। दिल से तुम्हारे गठबंधन में सारे बंधन भूल गए। सुंदर मुखड़ा क्या देखा, हम अर्चन वंदन भूल गए। दिल से तुम्हारे गठबंधन में। पहला बंद रखता हूं, इसका पहला अंतरा कि बोझिल बोझिल पलक तुम्हारे नयन प्यार के हैं निर्झर। दो गुलाब की पंखुड़ियों से कोमल कोमल हैं ये अधर। बोझिल बोझिल पलक तुम्हारे नयन प्यार के हैं निर्झर। दो गुलाब की पंखुड़ियों से कोमल कोमल हैं ये अधर। तो रोली चंदन बिंदिया कंगन कमर कर धनी और पायल। रोली चंदन बिंदिया कंगन कमर कर धनी और पायल। गंगा की पावनता लेकर बहता हो नदिया का जल। रोली चंदन बिंदिया कंगन कमर कर धनी और पायल। गंगा की पावनता लेकर बहता हो नदिया का जल। जब भी इसमें उतरे गहरे सभी आकलन भूल गए। सुंदर छवि को क्या देखा, हम अर्चन वंदन भूल गए। दिल से तुम्हारे गठबंधन में सारे बंधन भूल गए। सुंदर मुखड़ा क्या देखा, हम अर्चन वंदन भूल गए। दिल से तुम्हारे गठबंधन में। और कुछ नए बिंब बनाने का प्रयास किया है कि सूर्यमुखी के दिन हैं सारे, चंपा चमेली की रातें। सूर्यमुखी के दिन हैं सारे, चंपा चमेली की रातें। पुरवाई की अंगड़ाई में अलियों कलियों सी बातें। सूर्यमुखी के दिन हैं सारे, चंपा चमेली की रातें। पुरवाई की अंगड़ाई में अलियों कलियों सी बातें। तो एक घरौंदा एक कल्पना एक अल्पना सी राहें। एक घरौंदा एक कल्पना एक अल्पना सी राहें।
एक सहारा एक किनारा, बाहों में सिमटी बाहें। तो इस आलिंगन के आगे हम सब आलिंगन भूल गए। सुंदर छवि को क्या देखा, हम अर्चन वंदन भूल गए। दिल से तुम्हारे गठबंधन में सारे बंधन भूल गए। सुंदर मुखड़ा क्या देखा, हम अर्चन वंदन भूल गए। दिल से तुम्हारे गठबंधन में। अंतिम पंक्तियां रखता हूं इस गीत की कि सूर्यमुखी के खिले पुष्प सा रूप तुम्हारा, चंचल चंचल है चितवन। खिले पुष्प सा रूप तुम्हारा, चंचल चंचल है चितवन। कुछ बालकपन कुछ अल्हड़पन, हृदय तुम्हारा वृंदावन। खिले पुष्प सा रूप तुम्हारा, चंचल चंचल है चितवन। कुछ बालकपन कुछ अल्हड़पन, हृदय तुम्हारा वृंदावन। तुम ही जीवन का दर्पण हो, खुशियों के तुम आठ प्रहर। तुम ही जीवन का दर्पण हो, खुशियों के तुम आठ प्रहर। तुम ही साधना तुम ही शिवालय, तुम में ही है मेरा घर। तुम ही जीवन का दर्पण हो, खुशियों के तुम आठ प्रहर। तुम ही साधना तुम ही शिवालय, तुम में ही है मेरा घर। थाल सजाए खड़े रहे हम, थाल सजाए खड़े रहे हम, पर अभिनंदन भूल गए। सुंदर छवि को क्या देखा, हम अर्चन वंदन भूल गए। दिल से तुम्हारे गठबंधन में सारे बंधन भूल गए। सुंदर मुखड़ा क्या देखा, हम अर्चन वंदन भूल गए। दिल से तुम्हारे गठबंधन में। जय मां शारदे। बहुत बहुत आभार। श्रृंगार की पराकाष्ठा, श्रृंगार की पराकाष्ठा, खूबसूरत उपमानों का प्रयोग करना बहुत ही सूक्ष्म अवलोकन है आपका आदरणीय भूदत्त शर्मा जी। आपके सूक्ष्म अवलोकन के लिए कुछ जितना भी कहे कम है। इतनी उत्कृष्ट और श्रृंगार की पराकाष्ठा को प्रस्तुत करने वाले गीतकार का बहुत बहुत सम्मान है इस पटल पर। इतना सूक्ष्म अवलोकन तो मैं क्या बोलूं, अगर ऐसे उसमें डाल दिया जाए सिलेबस में और फिल्मों में गाया जाए इन चीजों को, तो शायद पढ़ाने वाला भी व्याख्या करते करते थक जाए, व्याख्या पूरी ना हो। इतने सूक्ष्म अवलोकन, सूक्ष्म निरीक्षण वही व्यक्ति इसको लिख सकता है जितना सूक्ष्म निरीक्षण वो कर सकता है या सूक्ष्मता के साथ महसूस कर सकता है। बिना महसूस किए नहीं लिख सकता। बहुत खूबसूरत महसूस है आपका, एहसास है। अब इस बीच में हमारे साथ आदरणीय सतीश मापतपुरी जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और अभय शर्मा जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत प्रणाम है सर सतीश मापतपुरी जी का। और इसमें आर्यन सिंह जी जुड़े हुए हैं और कई लोग जुड़े हैं। जिसका नाम छूट गया मुझे माफ करिएगा प्लीज आप लोग, क्योंकि काफी नाम ऊपर जा चुके हैं। उसके लिए मैं आप सब लोगों से, आदरणीय महावीर साहू जी जुड़े हुए हैं, आप सबका स्वागत है, आभार है, अभिनंदन है। अब मैं अंत में चाहूंगी कि भूदत्त शर्मा जी अध्यक्षीय कार्यभार का निर्वहन करें। अब समय इतना हो गया है और मेरे ख्याल से कोई आपने गुंजाइश नहीं छोड़ी किसी की भी आपने समीक्षा करने में और उनकी पंक्तियों को दोहराने में। जो आपने लिखा वही मैंने लिखा था और उस बात को मेरे ख्याल से दोहराना उचित नहीं हुआ। लेकिन मैं ये इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो गागर में सागर भरा दवे साहब ने अपनी 3 रचनाएं जो प्रस्तुत की, वो आनंद आ गया। आपने वाकई में, जो मैं ये कल्पना कर रहा था कि वो जो हिंदी में जो आपने सुनाया उसके इंग्लिश में राइमिंग्स कितने अच्छे होंगे, मैं ये कल्पना कर रहा था कि वाकई में बहुत शानदार आपने लिखा है। वो चांद वाली बात और वो सब पूरा आपने लिखा और दोनों गजल आपने बहुत शानदार सुनाई। और अनीता नायर जी को मैं सुनता रहता हूँ, बहुत ही शानदार लिखती हैं। वो हर विधा में लिखती हैं, वो गजल भी लिखती हैं, गीत भी लिखती हैं और माहिए भी लिखती हैं और वो सब कुछ लिखती हैं। वैसी छंद मुक्त कविताएं, मुक्त छंद कविताएं भी लिखती हैं और बहुत बहुत बधाई आपको। और मधु स्वामी जी को मैंने आज दूसरी बार सुना और उतना ही आपने आह्लादित किया जितना उस दिन आपने सारगर्भित रचनाएं अपनी सुनाई थी, वैसे ही आज आपने रचनाएं पढ़ी। बहुत बहुत बधाई आपको।
और राजकरण सिंह जी तो हमेशा ही बहुत ही सुंदर लिखते हैं, बहुत ही सारगर्भित लिखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं वो। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनका। वो बंद हो गया फोन जो है। और मंजुला श्रीवास्तव जी को भी मैं सुनता रहता हूँ, और आपकी भी रचनाएं जो होती हैं बहुत ही शानदार रहती हैं। आज आपने माँ के ऊपर लिखा, माँ की स्तुति करी। मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ और आपके लिए दुआएं करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और सुखी रहें। आप जो है, मन आपका शांत रहे और आपकी मन की इच्छाएं पूरी हों। और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका और जो साथी जिन्होंने मुझे सुना, और पटल के उस पार साहित्यकार जितने भी उपस्थित हैं, सतीश महापुत्री जी का नाम आ रहा है, मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। और इसके अलावा बहुत लोग उपस्थित हैं, सभी के समक्ष मैं सभी के सामने नतमस्तक हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय मां शारदा। अंत में मैं पटल पे सभी गीतकार, लेखक, समीक्षक, कथाकार, कहानीकार, जो भी आपको मैं कह लूं, काव्य पाठ करने, काव्यकार, सभी गजलकार, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी। और जैसा कि शर्मा जी ने कहा कि मैंने समीक्षा की, शर्मा जी मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मैं शिक्षक रही हूं, मेरी आदत है, मैं इस आदत को छोड़ नहीं सकती हूँ, कितना भी अध्यक्ष बना दूं, लेकिन ये आदत मेरी बीच बीच में जो समीक्षा करने की है ना, वो शिक्षक होने का बहुत अच्छा किया, समय बचा उसमें। मुझे नहीं पता, लेकिन शिक्षक होने का ये दोष है, शायद, मुझे नहीं पता ये दोष है या क्या है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये होता है मेरे साथ, मेरी गलती है ये। खैर, मैं मान नहीं सकती, चाहे कितना भी आप मुझे कह ले, मैं मान नहीं सकती। मैं समीक्षा करूंगी ही करूंगी। मैं नहीं चाहते हुए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहते हुए बोल देती हूँ। मेरे अंदर ये है प्रॉब्लम थोड़ी। अध्यक्ष के लिए कुछ मैं आपको एक मिनट रोकना हूँ। होता क्या है कि जो भी कोई अच्छी पंक्ति होती है, श्रेष्ठ पंक्ति होती है, हर एक को अपील करती है, वही लिखी जाती है। आप भी वही लिखते हैं, मैं भी वही लिखता हूँ, आप भी वही कहते हैं, मैं भी वही कहता हूँ। मैंने भी वही लिखी जो आप बोल रहे थे। साहब के नंबर आते आते मैंने बंद कर दी लिखनी। नहीं, अच्छा किया, बहुत अच्छा। अध्यक्ष जी के लिए जगह ही नहीं छोड़ती हूँ मैं, ये मेरी कमी है, मुझे माफ करेंगे आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पटल पे उपस्थित रहने के लिए, इतना समय देने के लिए। जैसा कि दवे जी ने कहा था, 10 न बजने पावे, 10 बजने वाले हैं, 9:53 हो गए। मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। पटल के उस पार जुड़े सभी श्रोतागण का, श्रेष्ठ श्रोतागण का, आदरणीय सतीश महापुत्री जैसे लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आप सभी से पुनः मिलने की कामना में नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए विदाई लेती हूँ और समापन की घोषणा करती हूँ। सभी को पुनः मैं बुलाऊंगी एकल काव्य पाठ के लिए भी और काव्य गोष्ठी के लिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, गुड नाइट, शब खैर, शुभरात्रि। शुभरात्रि सभी को, नवरात्रि की शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, नवरात्रि। धन्यवाद। वंदे मातरम।